Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Aftab Khan. I am your statistic teacher. Dear student, हम random variable and probability distribution second number chapter जो है तो वो पढ़ रहे हैं। उसमें हमने जो है तो probability distribution में हमने क्या किया, random variable को explain किया। उसके बाद जो उसके random variable की two types है, discrete random variable and continuous random variable, तो हमने उनको डिफ़ाइन किया। फिर उस पर जो है तो हम random variable को जो है तो हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो वो की। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उस पर हमने एग्जांपल्स भी कर लिए। अभी जो हम आ रहे हैं तो यहाँ पे है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी हम एक और एग्जांपल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हम इस चैप्टर में जो है तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पर ही हम एग्जांपल्स करेंगे, उनके जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम करेंगे। फिर उसके बाद ईच प्रॉपर्टीज़ को हम जो है तो विद इन अ क्वेश्चन जो है तो हम उसको सेटिस्फाइड करेंगे। फिर उसके बाद जो है तो हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास और टॉपिक्स भी आएंगे, और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है तो हम उसको उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आइए अब हम इस पर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम उस पर एक एग्जांपल करते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज़ द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। उसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है तो ये हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 कम्बिनेशन ऑफ x एंड 1 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर जो है उसकी पावर 3 है। और फॉर x वैल्यूज हमारे पास गिवन है, x हमारे पास रैंडम वेरिएबल है एंड दिस इज द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। फिर हमने उसकी प्रोबेबिलिटीज भी करनी है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 के बराबर है। तो सबसे पहले हमसे सवाल से जो पूछा जा रहा है, कंप्यूट प्रोबेबिलिटीज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x 0, 1, 2, 3 इन 4 वर्ड्स की, इन 4 नंबर्स की हमने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मालूम करना है। फिर सेकंड नंबर पर क्या कह रहे हैं कि चेक दैट दिस इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, कि ये चेक करें कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमारे पास वो होगा कि जब हम इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज लेंगे, इंडिविजुअल आउटकम्स की जब हम प्रोबेबिलिटी लेंगे तो उसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होगी। और हमारे पास जब हम सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज लेंगे तो वो 1 के बराबर होगी। तो ये टू सेटिस्फाइड, अगर ये टू प्रॉपर्टीज हमारे पास सेटिस्फाइड होते हैं तो हम उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। फिर है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। x की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप उसको फाइंड करें। तो हम आते हैं, सबसे पहले हम जो है ये जो हम लिखते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने ये नोट करना है कि हमारे पास ये x है। जब हम 0 की प्रोबेबिलिटी को मालूम करेंगे तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर हम 0 की वैल्यू पुट करेंगे, और जब बाकी जो है हम वही कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई पावर 3 हमारे पास है, उसका जो पावर 3 है, जब हमको 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1, और 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1/8 आएगा। तो ये सब के लिए 1/8 ही होगा। फिर हमारे पास क्या है कि जब हम 1 की प्रोबेबिलिटी को मालूम करना चाहे तो हम यहाँ पे x की जगह पर 1 की वैल्यू पुट करेंगे। 2 की प्रोबेबिलिटी जब हम मालूम करेंगे तो यहाँ पे हम x की जगह पर 2 की वैल्यू को पुट करेंगे। फिर जब हम 3 की प्रोबेबिलिटी को मालूम करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पुट करेंगे। तो रिस्पेक्टिवली हम जो है 0, 1, 2, 3 की वैल्यूज पुट करेंगे, और उससे हमारे पास इनकी प्रोबेबिलिटीज जो है तो वो हमारे पास आ जाएंगी थ्रू द गिवन फंक्शन हमारे पास। तो लेट अस कम टू द पॉइंट। सॉल्यूशन जो है हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 को मालूम करना चाहा। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 को हमने मालूम करना चाहा तो 3 कॉम्बिनेशन ऑफ 0, जिस तरह मैंने बताया था कि x की जगह पर हम 0 की वैल्यू पुट करेंगे जब हम 0 के लिए प्रोबेबिलिटी को मालूम करेंगे। तो यहाँ पे 0, 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 हमारे पास है। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और 1/2 पावर 3 जो हमारे पास है तो वो हम सेम ही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 0 बिकम इक्वल टू 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। और 0 का जो फैक्टोरियल है तो वो मैं पहले चैप्टर में आप लोगों को बता चुका हूं कि 0 का फैक्टोरियल जो है तो वो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये 3 फैक्टोरियल जो है
3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3। 1 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, और 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 जो है, तो दिस इज इक्वल टू 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 बिकम इक्वल टू 1/8 के बराबर होगी। फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 को मालूम करते हैं। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 को मालूम करेंगे, सेम यही फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ x की जगह पर हम 1 को पुट करेंगे। तो जब 1 को हमने पुट किया तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन इसका ये फार्मूला 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और यहां से 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल। इस 3 फैक्टोरियल को हम 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये 2 फैक्टोरियल जो है ये कैंसिल हो जाएगा 2 फैक्टोरियल के साथ। तो यहाँ पे क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा हमारे पास, और जब 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ तो क्या हो जाएगा, 3/8 आ जाएगा। ये इस सिचुएशन में आ गया कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1/8, तो 3 1 के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाए तो 3/8। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 होगी। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 को हमने मालूम करना है। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 को हमने मालूम करना है तो हमारे पास क्या होगी, 3 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आ जाएगा। क्यों, यहाँ पे x की जगह पर हमने 2 को पुट कर लिया। फिर 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, यहाँ पे पावर 3 आ गया, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहां से हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहां से क्या आएगा, यहां से हमारे पास 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, एंड यहाँ पे ये 2 फैक्टोरियल हमने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिख लिया। तो ये 2 फैक्टोरियल जो है तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी जब आएगी तो वो 3/8 होगी। 3 जो है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/8 के साथ, तो ये 3/8, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हो जाएगी। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 को हमने मालूम करना है। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 को हमने मालूम करना है तो 3 की जगह यहाँ पर x की जगह पर हम 3 को पुट कर लेंगे। तो 3 कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। यहाँ से किस तरह 1 आएगा कि हमारे पास 3 फैक्टोरियल होगा, 3 माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पे 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल जो है दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 पावर 3 आ जाएगा। तो इससे हम जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 को 3 टाइम्स तो 1/8 हमारे पास आ जाएगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 होगी हमारे पास। तो ये हमने रिस्पेक्टिवली इन 0 1 2 3 की प्रोबेबिलिटी को हमने मालूम कर लिया। अभी सेकंड नंबर पर क्या हमसे कह रहे हैं कि चेक दैट दिस इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो यहां पे क्या है, देखो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास है वो 2 है, कि हमारे पास इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज जब आ जाए, इंडिविजुअल आउटकम्स की जब प्रोबेबिलिटी आ जाए तो उसकी वैल्यू, इट्स वैल्यू विल लाइज बिटवीन द 0 and 1, एंड व्हेन वी टेक द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल इंडिविजुअल आउटकम्स सो इट विल इक्वल टू 1 के बराबर होगा। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमारे पास 1 के बराबर, और इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटीज जो है तो वो 0 और 1 के दरमियान होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये 2 कंडीशंस, तो हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर नहीं तो फिर नहीं होगा। यहां पे क्या है हमारे पास, ऑल प्रोबेबिलिटीज हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हमारे पास क्या आया हुआ है, 1/8, तो हमने यहाँ पे 1/8 को लिख लिया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या आया हुआ है, वो है 3/8, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3/8 इसकी जगह पर लिख लिया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हमारे साथ क्या आया हुआ है, इट्स इक्वल टू 3/8, तो हमने यहाँ पे 3/8 लिख लिया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हमारे पास क्या आया हुआ है, 1/8, तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 की जगह पर 1/8 को पुट कर लिया। तो यहाँ पे जब हमने इसको प्लस किया तो यहाँ से हमारे पास ऊपर डिनोमिनेटर्स अगर हम इस तरह कर ले तो यहाँ 1 + 3 4 + 3 7 + 1 8, तो 8 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा।
8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 के बराबर है। और अगर हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को देख ले तो 1 डिवाइडेड बाय 8 जो है तो इट विल लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 3 by 8 is lies between the 0 and 1, 3 by 8 lies between the 0 and 1, 1 by 8 value lies between the 0 and 1. So this satisfies the condition and the properties of mass probability mass function, so we can call it the probability mass function. थर्ड नंबर पर हमारे पास क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स की प्रोबेबिलिटी को मालूम करें। तो ये हमारे पास सारे एक्स के आउटकम्स है। एक्स हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 0 1 2 3 ये आया हुआ है, 0 1 by 8 टाइम्स आया हुआ है, 3 by 1 जो है तो 3 by 8 हो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी। 0 हमारे पास कितनी टाइम्स आया हुआ है, 1 टाइम आया हुआ है, तो 1 by 8 हमने लिख लिया। 1 की प्रोबेबिलिटी 3 by 8 आया हुआ है तो हमने उसको 3 by 8 लिख लिया। 2 की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी 3 by 8 आए तो हमने 3 by 8 लिख लिया। और 3 की जो प्रोबेबिलिटी है तो वो 1 by 8 के बराबर है, हमने 1 by 8 लिख लिया। तो सम ऑफ ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1 के बराबर होगी। तो हम अब ये तो था हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज द प्रोबेबिलिटी फंक्शंस, तो हमने ये 3 कंडीशंस जो है तो हमने इनको सोल्व किया। फिर हमने मास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की जो कंडीशंस है, जो प्रॉपर्टीज है, हमने उसको भी सेटिस्फाइड किया। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ व्हाट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। तो अभी हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाएंगे और वहां पे एक और एग्जांपल जो है तो और इंटरप्रिटेशन के साथ हम उसको सॉल्व करेंगे ताकि आपकी एक्सपोजर जो है प्रोबेबिलिटीज के साथ अगेन एंड अगेन हो जाए, ताकि इसको आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप जो है क्वेश्चन की नेचर को समझ सके और उसके बाद आप सॉल्यूशन जो है टू द पॉइंट एंड टू द डायरेक्शन आप करें। तो हम अभी नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जाते हैं। ओके, दिस इज एग्जांपल, अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड। क्या किया, पेयर ऑफ डाई जो है तो वो रोल किया। अगर 1 टाइम रोल किया होता तो हम उसकी सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 लेते, लेकिन यहां पे क्या है, अ पेयर, यहाँ पेयर का मतलब है कि इट मींस कि 2 टाइम्स जो है डाई को रोल किया गया, तो उससे हमारे पास उसकी जो सैंपल स्पेस आएगी तो इट विल बी इक्वल टू 36 हमारे पास आएगी। यहाँ पे क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सम ऑफ डॉट्स। सम ऑफ डॉट्स हमारे पास क्या होते हैं, सम ऑफ डॉट्स हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 and 2 आया हुआ है तो उसकी हमारे पास सम ऑफ डॉट्स 3 के बराबर। अगर 4 into 5 तो इनका सम ऑफ डॉट्स इज इक्वल टू 9 के बराबर होगा। तो सम ऑफ डॉट्स की ये मतलब है। फिर क्या कह रहे हैं कि कंप्यूट द प्रोबेबिलिटीज सम ऑफ डॉट्स इज इक्वल टू 7, कि जब हम उसको प्लस करें तो हमारे पास 7 आ जाए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। फिर बी नंबर पे क्वेश्चन है, सम ऑफ डॉट इज लेस देन 6, कि अगर हम उसको सम करें तो उसकी जो है उसकी जो टोटल है वो 6 से कम आ जाए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। फिर कह रहे हैं कि सम ऑफ डॉट्स इज इक्वल, सम ऑफ डॉट्स इक्वल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 बट लेस देन 5। वो डॉट्स हमारे पास कि जब हम उसको प्लस करें तो 2 आ जाए या 2 से ज्यादा आ जाए लेकिन 5 से कम हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हमने मालूम करना है। डी में हमारे पास कह रहा है कि सम ऑफ डॉट्स इज 5 और 10, कि जब हमारे पास हम उसको सम करें तो उससे या तो 5 आ जाए या फिर उससे 10 आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सैंपल स्पेस को मालूम करते हैं। हमारे पास 6 जो है तो डाई में जो 1 2 3 4 5 6 होते हैं, पावर n हाउ मेनी टाइम्स द डाई इज रोल्ड। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 टाइम्स इन्होंने पेयर ऑफ डाइस जो है वो थ्रो किया है, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36 पेयर्स हमारे साथ बनेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और यहाँ इस तरह हम इसकी पेयर्स बना लेंगे। जब हम इसी तरह जब हमारे पास 36 तो एग्जैक्टली इसी ही तरह हमारे साथ 36 पेयर्स बनेंगे। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास 36 पेयर्स है। अभी सबसे पहले नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि द सम ऑफ डॉट्स, कि सम ऑफ डॉट्स की प्रोबेबिलिटी मालूम करें। हमारे पास सम ऑफ डॉट्स, ये सारे 36 जो डॉट्स हमारे पास है इनमें जो हमारे पास सम आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी को मालूम करें। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखो हमारे पास 1 नहीं आ रहा, तो जब हम इसी तरीके से यानी मतलब कि 0 + 1 1 के बराबर होता है, तो इसी तरह एज सच हमारे पास कोई डॉट नहीं आया हुआ है। अगर हम देख ले तो 2 से शुरू होगा,
तो 1 + 1 2 के बराबर होगा। तो ये कितनी टाइम्स आया हुआ है, ये हमारे पास पूरे 36 सैंपल स्पेस में 1 टाइम आया हुआ है। तो हमने क्या लिख लिया, 1 डिवाइडेड बाय 36। ये x हमारे पास सम ऑफ डॉट्स है, और इसकी जब हम प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x होगी, और जब हम इसकी टोटल पर डिवाइड करेंगे तो टोटल डॉट्स जो हमारे पास है, तो दिस इज इक्वल टू 36। हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो 36 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, 2 जो है तो 1 टाइम आया हुआ है, तो हमने 1 जब इसकी प्रोबेबिलिटी को मालूम करना चाहा तो हमने डिवाइडेड बाय 36 कर लिया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इवेंट सैंपल स्पेस। हमारे पास जो सैंपल स्पेस में जितनी एलिमेंट्स भी मौजूद है तो हम उस पर डिवाइड करते हैं, तो उस पर जब हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। फिर 3 को जब हम देख ले तो 1 + 2 हमारे पास आ रहा है, और 2 + 1 ये जो है तो 2 टाइम्स, ये हमारे पास 2 टाइम्स जो है तो सम ऑफ डॉट्स इज इक्वल टू 3 जो है तो वो हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है। तो 2 डिवाइडेड बाय 36, दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हमारे पास होगी। फिर 4 हमारे पास कितनी टाइम्स आया हुआ है, तो 4 हमारे पास जो है तो वो 3 टाइम्स आया हुआ है, तो 3 डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगी। फिर 5 को अगर हम देख ले तो 5 हमारे पास कितनी टाइम्स आया हुआ है, तो 5 जो है तो वो 4 टाइम आया हुआ है। तो देखो 1 2 3 4, यानी 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5 हमारे साथ आ रहा है। तो देखो सम ऑफ डॉट इज इक्वल टू 5 एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 36 हमारे पास होगी। फिर इसी तरीके से अगर हम 6 को देख ले तो 6 हमारे पास कितने टाइम्स आया हुआ है, तो ये 6 के बराबर है, ये भी 6 के बराबर है, 3 + 3 6 के बराबर है, 2 + 4 6 के बराबर है, 1 + 5 इज इक्वल टू 6 के बराबर है। तो 6 हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 5 डिवाइडेड बाय 36 हमारे साथ होगी। फिर इसी तरीके से 7 की जब हम करते हैं, 6 + 1, 7 + 5 + 2, 4 + 3, 3 + 4 और 2 + 5 और 1 + 6 हमारे पास जो आ रहा है, तो 7 ये 6 टाइम आ रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 आ रहा है, तो 7 की प्रोबेबिलिटी होगी 6 डिवाइडेड बाय 36। इसी तरीके से 8 की जो प्रोबेबिलिटी होगी तो वो 5 डिवाइड बाय 36। 8 हमारे पास ये हो गए 1 2 3 4 एंड 5, तो 8 हमारे साथ 5 टाइम्स आया हुआ है, और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हमारे साथ होगी। इसी तरीके से 9 को अगर हम देख ले तो 9 जो है तो वो भी 4 टाइम आए हुए, ये 6 + 3 9, 5 + 4 9, 4 + 5 9 और 3 + 6 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो ये 4 टाइम 1 2 3 4 टाइम्स आए हुए, तो 4 डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगी। फिर इसी तरीके से 10 की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है द सम ऑफ डॉट इक्वल टू 10, तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो 6 + 4 10 आ रहा है, 5 + 5 और 4 + 6, तो ये 3 टाइम्स आए हुए, तो 3 डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगी। फिर इसी तरीके से 11 जो आया हुआ है, तो 11 6 + 5 और 5 + 6 इज इक्वल टू 11, 2 टाइम्स आया हुआ है, तो 2 डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगा। फिर 6 + 6 जो है 12 आ रहा है, तो वो 1 टाइम है, 1 डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगी। तो इसकी जब हम इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, लाइक 1 डिवाइडेड बाय 36, तो इसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होगी, 3/36 0 और 1 के दरमियान होगी। इसी तरीके सारों की जब हम इंडिविजुअल 2 डिवाइडेड बाय 36, इट वैल्यू विल लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और जब हम 12 की करेंगे तो इट्स वैल्यू विल लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 1 डिवाइडेड बाय 36 जब हम करेंगे। लेकिन जब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज को प्लस करें, इनकी जो प्रोबेबिलिटीज हमारे पास ये आ रही है, जब हम इनको प्लस कर ले तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। लाइक अगर हम इनकी सैंपल स्पेस, अगर हम इनकी एलसीएम ले ले तो ये क्या आएगा, 36 आएगा। तो यहाँ पे देखो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 जो है तो ये 26 आ जाएगा, 26 + 5 26, 26 + 4 30, 30 + 3 33, 33 + 2 35, 35 + 1 36, तो यहाँ पे भी हम 36 लिख लेंगे, 36 36 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 1 आ गया। तो देखो द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1 के बराबर होगी। अभी इस हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है कि सम ऑफ डॉट इज इक्वल टू 7, बी सम ऑफ डॉट इज लेस देन 6,
sum of dots is equal to sum of dots equal is greater than or equal to 2 but less than 5, sum of dot is 5 or 10। तो हम इसको नेक्स्ट बोर्ड पर हम इसको सॉल्व करते देखते हैं कि हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। हाँ, सो डियर स्टूडेंट, हम ए जो है ए हमारे पास के सम ऑफ डॉट इक्वल टू 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हमारे पास क्या है 7 जो है तो वो कितनी टाइम्स आया हुआ है? 6 टाइम्स आया हुआ है। और कितनों में आया? सैंपल स्पेस हमारे पास 36 है, तो 6 डिवाइडेड बाय 36 हमारे पास जब आ जाए तो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ डॉट इक्वल टू 7 के बराबर होगी। बी में हमारे पास क्या है कि द प्रोबेबिलिटीज मालूम करे उन सम ऑफ डॉट्स की कि विच इज लेस देन 6, जो 6 से कम हो। तो 6 से जब हमारे पास कम आ रहे तो वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 होगी हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हमारे पास आया नहीं है, तो इस वजह से हम नहीं लिखते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 जो है तो वो है 4 डिवाइडेड बाय 36 के बराबर है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 जो है तो वो 3 डिवाइडेड बाय 36 के बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 जो है तो वो 2 डिवाइडेड बाय 36 के बराबर है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 जो है तो वो 136 के बराबर 1 डिवाइडेड बाय 36 के बराबर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास होगी तो वो होगी 10 डिवाइडेड बाय 36। 10 डिवाइडेड बाय 36 जो है तो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी of the values the sum of dot that are less than 6, जिसकी जो हमारे पास the sum of dot is less than 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 10 बाय 36 होगी। फिर सी नंबर पर हमारे पास है कि वैल्यूज की the sum of dot equal to 2 and greater than 2 but less than 5 हमारे पास हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? जब 2 की प्लस 2 प्रोबेबिलिटी, 3 जो है तो 5 से लेस है और 2 से ग्रेटर देने तो उसकी प्रोबेबिलिटी, 4 जो है 2 से ग्रेटर देने बट लेस देन 5 तो इसकी प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास 2 की प्रोबेबिलिटी जो है तो वो 1 डिवाइडेड बाय 36 है, और 3 की प्रोबेबिलिटी जो है तो वो 2 डिवाइडेड बाय 36 है, और 4 की प्रोबेबिलिटी जो है तो वो 3 डिवाइडेड बाय 36 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी की जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो आ जाता है 6 डिवाइडेड बाय 36, 1/6 आ जाएगा। तो ये है 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी है जिसकी सम ऑफ डॉट्स इक्वल टू 2 और मोर देन 2 बट लेस देन 5 होगी हमारे साथ। तो अभी हमारे पास डी नंबर पर है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट इज इक्वल टू 5 और द सम ऑफ डॉट इक्वल टू 10 हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पे आर का लफ्ज है तो यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 5 की प्रोबेबिलिटी और 10 की प्रोबेबिलिटी। 5 की प्रोबेबिलिटी जो है तो वो 4 डिवाइडेड बाय 36 है, प्लस 10 की प्रोबेबिलिटी क्या है 3 डिवाइडेड बाय 36 है। तो यहां से हमारे पास 7/36 आ जाएगा। 7/36 जब हमारे पास आ जाएगा, ये किस तरह है इसकी हम एलसीएम थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इन दोनों से हमारे पास क्या आ जाएगा 36, इसकी एलसीएम होगी 36, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 36 यहाँ पे भी, तो इसके साथ कैंसिल हो जाए इसके साथ, तो ये हो जाएगा 4 + 3, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 36 हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी कि द सम ऑफ डॉट इज इक्वल टू 5 और द सम ऑफ डॉट इज इक्वल टू 10 के बराबर होगी। सो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कि k की वैल्यू फाइंड करे so that the function can serve as a probability function of the random variable y, कि k की वैल्यू को आप मालूम करें ताकि ये फर्दर जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रैंडम वेरिएबल की फंक्शंस को परफॉर्म करे। तो यहाँ पे क्या है हमें ये फंक्शन दिया हुआ है कि ऑलरेडी के प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज अ रैंडम वेरिएबल है, x भी हमारे पास रैंडम वेरिएबल था, यहाँ पे जस्ट x को y में शिफ्ट किया, y हमारे पास आ गया, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू रैंडम वेरिएबल y को भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है दिस फंक्शन इज गिवन टू अस कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू ky and y values outcomes is 1 2 3 4 5 and also find the probability of y is equal to 5 and the probability greater than 3। तो हमारे पास क्या होगी? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि k की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। we know that, हमें ये पता है, we know that
k, the probability, the sum of all random variable probabilities will be equal to 1, कि हमारे पास जितने भी रैंडम वेरिएबल्स है या जितने भी आउटकम्स है, द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल, कि जब हम इंडिविजुअली उनकी प्रोबेबिलिटी को करें तो इंडिविजुअल की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होगी, लेकिन द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, समेशन द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1। वी नो दैट, हमने ये सेकंड नंबर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की ये सेकंड नंबर प्रॉपर्टी है, और वी नो दैट कि प्रोबेबिलिटी, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल विल बी इक्वल टू 1 के बराबर होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, समेशन के वाई, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ y को अगर हम देख ले तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ y जो है दिस इज इक्वल टू व्हाट, के वाई के बराबर है। तो ये जब के वाई के बराबर है, पी वाई की जगह पर हमने के वाई की वैल्यू को पुट कर लिया। तो जब हमने समेशन को अप्लाई किया तो के हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमने बाहर किया और समेशन y इज इक्वल टू 1 के बराबर होगी। तो यहाँ पे अगर आप देख ले तो y की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5। तो हमने क्या किया, समेशन ऑफ y, दिस इज द टोटल। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 इसकी टोटल आ गई, k इज इक्वल टू 1 2 3 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे क्या है, k यहाँ पे इसकी जगह पर 15 इज इक्वल टू 1। तो 15 को हमने यहाँ पे कैंसिल करके यहाँ पे लेके आए। लाइक हमारे पास अगर इस तरह सिचुएशन है कि k 15 इज इक्वल टू 1, तो हमने क्या किया, 15 को यहाँ पे भी डिवाइड किया, 15 को यहाँ पे यहाँ से कैंसिल हो गया, सो k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 15 के बराबर होगी। तो k हमारे पास 15 के k इज इक्वल टू 1/15 के बराबर होगी। तो हमने लिख लिया यहाँ पे कि k इज इक्वल टू 1/15 के बराबर है। पुट द वैल्यू ऑफ k इन द गिवन फंक्शन। तो हमारे पास ये फंक्शन अवेलेबल है, यहाँ पे पी वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ y, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू, यहाँ पे k की जगह पर हमने 1/15 को पुट कर लिया। यहाँ पे हमने 1/15 को पुट कर लिया। जब हमने 1/15 को पुट कर लिया और y जो है तो ये अपनी जगह पर आ गया। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटीज को मालूम करते हैं। ये हमारे पास उस फंक्शन में आ गया कि हम फर्दर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फर्दर हम इस पर कर सकते हैं। हमने k की वैल्यू को, फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमने फाइंड किया कि इट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 15 के बराबर है। तो हमने k की जगह पर उसकी वैल्यू को पुट कर दिया और y। अभी फर्दर ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो ये फर्दर प्रोबेबिलिटी को मालूम करने के लिए ये अपने रोल जो है तो ये परफॉर्म कर सकता है। तो हम सबसे पहले आते हैं, आल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या है, हमने फंक्शन में सिंपली हमारे पास क्या फंक्शन है, हमारे पास जो फंक्शन है उसमें हमारे पास इट्स इक्वल टू क्या है, यहाँ पे k y हमारे पास फंक्शन है। तो k की जगह पर हमने क्या कर लिया, 1/15 और y इज इक्वल टू 5 के बराबर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 5 हमने कर लिया। तो यहाँ पे इसकी जो है क्या आ जाएगा आंसर, हमारे पास इससे क्या आंसर आ जाएगा, 5 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 5 डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा या 1 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो ये हमारे साथ इसकी आंसर हो जाएगी। फिर सेकंड नंबर पर हमसे क्या कह रहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन 3। तो 3 से क्या ग्रेटर है, 4 ग्रेटर है और 5 ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम रिस्पेक्टिवली 4 और 5 को पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये फंक्शन है कि k y हमारे पास फंक्शन है, k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 15 के बराबर, 1 डिवाइडेड बाय 15। y की जगह पर हमने एक दफा 4 को पुट कर लिया, फिर हमारे पास प्लस है y5। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 15 और y की जगह पर हमने क्या किया, 5 को पुट किया। तो उसकी वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 15 प्लस यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगी। तो ये सेम कंडीशन यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है। ये जो यहाँ से आया तो यहाँ आया कि 3 से ग्रेटर जो है 4 है और 5 है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में के वाई में जस्ट हमने क्या किया, k की जगह पर 1 डिवाइडेड बाय 15 और y की जगह पर हमने एक जगह जो है 4 को पुट किया प्लस, और फिर वही फंक्शन 1 डिवाइडेड बाय 15 लिख लिया और उसके साथ हमने 5 को मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 15 हमारे साथ आ गया। तो इनकी जब हम एलसीएम ले ले 15 आ जाएगा। तो 4 प्लस 5 हमारे पास
9 आ जाएगा। 9 डिवाइडेड बाय 15 हमारे साथ आ जाएगा, या 3/5 हमारे साथ आंसर हो जाएगी। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट ग्रेटर देन 3 हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है जो ग्रेटर देन है 3 से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है तो वो है 9/5। तो डियर स्टूडेंट, हमने जो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी पढ़ लिया और उस पर हमने बिल्कुल इंटरप्रिटेशन के साथ हर एंगल से हमने इस पर एक एग्जाम्पल कर लिया। तो हर एग्जाम्पल जो है तो मुख्तलिफ एंगल से हमने की किया। जब हम डाई को थ्रो करें तो उससे भी हमने मालूम किया, फिर हमारे पास सिंपल फंक्शन गिवन था तो उसके थ्रू भी हमने किया कि हमारे पास कांस्टेंट आ जाए तो उसको हम किस तरह इक्वेशन से बाहर करेंगे, उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, वो भी हमने कर लिया। इसके बाद जो है तो हम और एग्जाम्पल भी करेंगे और जो टॉपिक्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।